सभी को नमस्कार। आज हम आज की जो हमारी परिचर्चा है वो रहेगी ग्रेड सेकंड साइंस के ऊपर, और साइंस के ऊपर भी पुस्तकों पर, और पुस्तक पर भी जो हमारी बहुप्रतीक्षित पुस्तक बहुत जल्द मार्केट में आ रही है। और ऐसी संभावना है कि 20 मई के आसपास ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 20 मई के आसपास, हो सकता है एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि इस पर कार्य त्वरित गति से चल रहा है और बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगी। क्योंकि आज तक जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हम चर्चा करें, 2011 में पहली सेकंड ग्रेड हुई थी, जो 8 में संस्कृत डिपार्टमेंट की, तो उसका 11वां एग्जाम हुआ था। 11 से लेकर 24 तक लगभग 9 से 10 सेकंड ग्रेड हो चुकी है। संस्कृत एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, विशेष शिक्षा है, उन सबको मिलाकर 9 से 10 सेकंड ग्रेड हो चुकी है। लेकिन आज तक साइंस से रिलेटेड बाजार में पुस्तक नहीं आई है। एक दो पुस्तक आई भी अभी, लेकिन उनको देखा है तो कुछ कमियां हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी कमियां आपको ना देखने को मिले। पुस्तक जो आए वो पूर्ण रूप से संशोधित हो, पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर आधारित हो। उसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। बुक निकालने को, प्रश्न लिखने को कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 1 महीने में तैयार करके मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं। तो हम चाह रहे हैं, एक तो अलग अलग कार्य चल रहा है कि जैसे बायो के ऊपर हम बात करें तो बायो में पुस्तक किस प्रकार की रहेगी, हम बाद में केमिस्ट्री पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बायो के अंदर जैसे रिलेटेड एग्जाम जो है हम बात करें, हमारे सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो हमारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसकी हम बात करें तो उससे रिलेटेड एसीएफ का एग्जाम बायो का होता है। आपको सबको पता है, अब तक 2-3 बार हो चुका है। उसके जितने भी प्रश्न है बायो और बॉटनी और जूलॉजी, इसी तरह कॉलेज लेक्चरर अपने लेवल के कुछ प्रश्न वहां डाले जाते हैं। हालांकि लेवल थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन कुछ एक टॉपिक हमारे ऐसे हैं, कुछ एक प्रश्न भी हैं जो हमारे लेवल के आते हैं, उनको हम ले सकते हैं। स्कूल लेक्चरर में 2011 में, 13 में, 15 में, 18 में, 21 में ऐसे प्रश्न हुए हैं। 5-6 पेपर हो चुके तो उनके प्रश्न। सेकंड ग्रेड 10-11 पेपर हो चुके उनके प्रश्न। लैब असिस्टेंट 2-3 एग्जाम हो चुके उनके प्रश्न। तो मुख्य रूप से प्रयास ये किया गया है कि जितने भी बायो से रिलेटेड आरपीएससी ने आज तक एग्जाम करवाए, उन सब के प्रश्न, चाहे वो 1000 हो, 1200 हो, 1500, वो सभी प्रश्न रहेंगे। उसके अलावा राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उनको हम पढ़ रहे हैं, उनमें जो हमें महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे वो आपके प्रश्न। उनमें से कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न भी उनमें डाले गए हैं। उसके साथ साथ इनकी व्याख्या, अब व्याख्या सब प्रश्नों की नहीं की जा सकती, आप भी समझदार हैं। यदि हम सब प्रश्नों की व्याख्या करने बैठ जाएं तो पुस्तक 500-600 पेज, 600-700 पेज पर जा सकती है। लेकिन जो उचित होगा, एक पेज पर 2-3 व्याख्या। इसका मतलब जो प्रश्न लेंथी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न की व्याख्या भी आपको उसके अंदर मिलेगी। तो एक हमारा टॉपिक, जैसे ग्रेड सेकंड का सिलेबस है, संस्कृत एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, दोनों का सेम सिलेबस है। तो उनके टॉपिक वाइज, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे प्लांट एनाटॉमी हो, चाहे आपकी जेनेटिक्स हो, चाहे आपकी प्लांट फिजियोलॉजी हो, एम्ब्रियोलॉजी हो, इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो, स्पेसिफिक जंतु है, कोर्डेट है, नॉन कोर्डेट है, सब जो भी हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है उनको क्रम वाइज व्यवस्थित करके, जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो अभी इसकी जो प्रारूपिक रूपरेखा है, बहुत जल्द इसकी जो समय सारणी है, इंडेक्स है, उसको भी आपके सामने लगभग 5 जून मई के आसपास हम इसको सामने लेके आएंगे। 5 मई तक इसकी जो तैयार हो जाएगी सारणी, इंडेक्स, उसको भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से इसमें टॉपिक रहने वाले हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न हमने इसमें ऐड किए। तो लगभग आप मानकर चलें कि हर एक टॉपिक के लगभग 150 प्रश्न की प्रयासरत हैं, एक टॉपिक के आपको 150 प्रश्न मिले। अब हम बात कैसे करें, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, एंजाइम है, प्लांट हार्मोन है, या मुख्य पोषक तत्व न्यूट्रिशन। तो ये 5-6 यूनिटें हैं। इनके आप प्रयास करेंगे कि 40-40, 50-50 प्रश्न आपको आए हुए भी और हमारी तरफ से तैयार किए गए भी
और उसके साथ साथ उनकी व्याख्या भी आपको उपलब्ध हो। इसी तरह जेनेटिक्स है, उसके भी आपको 100 के आसपास हम प्रश्न प्रयास करेंगे। 50-60 प्रश्न ऐसे जो आए हुए हों, 50-60 प्रश्न ऐसे जो एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड पर आधारित हो और आने की आगे संभावना है, ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ प्रयास है जो पूरा करेंगे। तो ऐसे प्रश्न, इतने प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो मेरा अनुमान है कि इससे बाहर प्रश्न आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ऑब्जेक्टिव जो आपका मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। जब से 2018 से मैं प्लेटफॉर्म पर 18 की भर्ती में मैं चयनित हुआ और 2021 से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। ऑनलाइन हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया 22 के बाद, 21 में हमने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की। तो वहां से लगातार आपका एक ही सवाल था कि आप सर पुस्तक लाइए, बायो की पुस्तक नहीं है, केमिस्ट्री की नहीं है, फिजिक्स की नहीं है। और हमने भी प्रयास किया, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। टाइम लगने का कारण है कि स्कूल में व्यवस्थित होने के कारण हम समय नहीं निकाल पाए। और अब की बार देखा, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर दिन 2-4 कॉल, 5 कॉल ऐसी होती है कि सर पुस्तक नहीं है, हम पढ़े क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम इसके बाद हमने स्टार्ट किया कि आप एलन की सीट पढ़ें। एलन की सीट भी बहुत अच्छी आती है, आपको भी पता है, ठीक भी है, उसके बारे में आपको बताया। लेकिन एलन की सीट में समस्या ये रही कि उसमें प्रश्न दे रखे हैं टॉपिक वाइज, बहुत ज़्यादा संख्या में दे रखे हैं, तो वो भी हम छोड़ नहीं पाते। हमें ये नहीं पता है कि हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, तो इसकी भी समस्या है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने ये कार्य प्रारंभ किया लगभग जनवरी के अंदर। जनवरी में पहले हमने प्रश्न देखे, पुराने पेपर डाउनलोड किए, उनका प्रिंट आउट निकाला, उनसे फिर उन्हें टॉपिक वाइज किया। अब सीधा हम डाल दें उसका कोई मतलब नहीं है। उनको पहले, जैसे प्रकाश संश्लेषण का प्रश्न है, उसको प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन का है तो उसको श्वसन में, प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी है, उन सबको टॉपिक वाइज किया। टॉपिक वाइज करने के बाद उनकी जो व्याख्या का कार्य है वो प्रारंभ हुआ है, चल रहा है। व्याख्या होने के बाद उनको व्यवस्थित करके प्रयास ये किया जा रहा है कि एक भी गलती इनमें ना रहे, क्योंकि समस्याएं हो जाती है जब कोई भी प्रश्न में गलती, उत्तर मिस्टेक रह जाता है तो वहाँ समस्याएं आती है। तो उनमें इसके साथ साथ इंग्लिश टर्म भी हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जहाँ प्लांट, जैसे एनाटॉमी है खास तौर से, वहाँ आपको इंग्लिश टर्म डालनी पड़ेगी, नॉन कोडेट है, कोडेट है। कुछ एक टॉपिक है जहाँ शब्दावली थोड़ी सी हार्ड है, आपको समझ में नहीं आई, तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश टर्म भी डाल दें। इस ऐसा जब हम कार्य करते हैं तो उसमें समय लगता है, तो आपको धैर्य बनाए रखना है। अभी कोई वैकेंसी भी इतनी जल्दी है नहीं, आप पहले थ्योरी पर काम करें और आप मानकर चलें कि मई में पूर्ण रूप से, मई के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि पुस्तक को ऑनलाइन ही रखा जाए, तो आपको सूचना दे दी जाएगी, आप ऑनलाइन माध्यम से ही इसको खरीद पाएंगे। अभी ऑफलाइन का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्या प्राइस रहेगा, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, वो हम उसके बाद ही चर्चा करेंगे जब पुस्तक आएगी। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आप सब्जेक्टिव के रूप में जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपको राजस्थान बोर्ड की बुक बता रखी है, आप राजस्थान बोर्ड की बुक रेगुलर रखें। एनसीईआरटी आपको एक बार, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, पहले बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने नीट वगैरह की तैयारी की है या एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ें। आपने यदि राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों ही नहीं पढ़ रखी है तो आप राजस्थान बोर्ड स्टार्ट करें। और जिन साथियों ने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लिया तो वो भी आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मैटर व्यवस्थित हो जाए और थोड़ा मैटर बढ़ भी जाए, ताकि आपको ये ना रहे कि इससे बाहर ना आए, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। 11वीं 12वीं के रूप में आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री। अब इसके बाद हमने चर्चा की, इतने जो प्रश्न है टॉपिक वाइज, आपको हर एक टॉपिक सेकंड ग्रेड सिलेबस को लेकर हम इस पर करेंगे कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसको एक इंडेक्स बना के उसके टॉपिक वाइज प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाएं, उनकी उत्तर व्याख्या सहित आपको उपलब्ध रहे। इतने प्रश्न, जैसे आपने आज कोई टॉपिक पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया या अन्य कोई एंजाइम हार्मोन का टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप उनके ऑब्जेक्टिव निकाल लें, ताकि आपको पता चले इस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले। तो इसमें परमानेंट आपको इसका इलाज हमने कर दिया है कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप जल्दबाजी ना करें, कुछ गलत पढ़ने से अच्छा है आप सही पढ़ें और समय लें। चाहे 20-25 दिन आपको लग रहे हैं, लेकिन जो आएगी व्यवस्थित रूप से होगी। और जरूर आपके सामने आने वाले 20 मई तक हमारा प्रयास रहेगा, 15 से 20 मई के आसपास आपको उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा भी कोई 5-4 दिन की देरी होती है तो भी आप धैर्य आपको बनाए रखना है। लेकिन इतना मैं दावा कर सकता हूं, इतना मैंने प्रयास किया है पिछले 3-4 महीने में, इसमें कार्य किया है जैसा मुझे समय मिला, कि आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम धीरे धीरे केमिस्ट्री पर भी कार्य स्टार्ट कर चुके हैं। केमिस्ट्री की भी ऑब्जेक्टिव बुक आपको समय हम लेंगे, इसमें लगभग जुलाई में आपको मिलेगी। जून का महीना हम पूरा उस पर कार्य करेंगे। 15 जुलाई के आसपास ये भी आपके मार्केट में रहेगी, जिसमें भी प्रयास ये रहा है कि दोनों बुकों में
केमिस्ट्री का जी पूरा सिलेबस राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी प्लस जितने भी आए हुए प्रश्न है, लगभग आए हुए 1500 प्लस प्रश्न, उनकी व्याख्या सहित फुल व्याख्या उसकी रहेगी, फुल व्याख्या आपको मिलेगी। वो भी बुक आपकी हमारी 15 जुलाई के आसपास रहेगी। उस पर भी हमारी टीम पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं हूँ, दुलीचंदी है, हुड्डा जी हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमारे से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं और हमारे साथी भी हैं, वो पूरी टीम हमारी उस पर कार्य कर रही है, लगी हुई है। ये भी आपको जल्द जुलाई 15 के आसपास देखने को मिलेगी। तो आप निश्चिंत रूप से अच्छे से, आपको लगातार हम साइंस के क्षेत्र में एक नवीन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम टीचिंग मेथड पर भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे जुलाई में हो, अगस्त में हो, टीचिंग मेथड की बुक भी निकाली जाए, उस पर भी हमारा कार्य जारी है। तो साइंस के अंदर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हम नहीं आने देंगे, ऐसा वादा है हमसे। आने वाली जो वैकेंसी होगी वो हमारी है। इसके साथ साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो साथी नहीं ले पाए उनके लिए भी इसमें भी यही प्रयास किया गया है कि लगभग प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका वीडियो सॉल्यूशन है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं, सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप पहले टेस्ट दें, उसके बाद उनका वीडियो सॉल्यूशन देखें, उसके अनुसार आप कार्य करें। और इसके अलावा नई जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी जून के अंदर शुरू होगी। जो साथी दूर दराज से हैं, ऐसा चाह रहे हैं कि हम ऑफलाइन देना चाह रहे हैं, तो वो भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का जो हमारा पीरियड रहेगा, सितंबर तक, सॉरी 15 जून के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है। उसका पूरा टाइम टेबल हम पहले डाल देंगे और उसका भी लगभग 15 टेस्ट रहेंगे, जिसमें टीचिंग मेथड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। ऑफलाइन आप दे सकते हैं, ऑनलाइन आप हमारी रहेगी ऐप के ऊपर। तो जिन साथियों ने अभी तक, इसके साथ साथ जीके की जीके के अंदर भी हमने टेस्ट सीरीज है जो स्टार्ट कर रखे, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 750 रुपये इसका ऑनलाइन प्राइस रखा गया है। तो आप इसमें 5-6 टेस्ट हो भी चुके हैं, रिकॉर्डेड है, पीडीएफ डाउनलोड की व्यवस्था भी अपने कर रखी है। दोनों के अंदर आप चाहे सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर ले रहे हो, चाहे सेकंड पेपर ले रहे हो, दोनों के अंदर पीडीएफ डाउनलोड करके आप ऑफलाइन पेपर भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो साथी दूर से हैं और चाह रहे हैं कि ऑफलाइन, देखो टेस्ट तो ऑफलाइन का होड़ तो नहीं होगी, ऑनलाइन चलो व्यवस्था नहीं होती है तो हमें ऑनलाइन लेनी पड़ती है। बाकी व्यवस्था ऑनलाइन, आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। प्रयास करें कि आप सूरतगढ़ पहुंचे। जून के आसपास ये जो स्टार्ट होगी उसकी सूचनाएं आपको पूर्ण रूप से दे दी जाएगी। तो पुस्तक के रूप में आप निश्चिंत रहें, कार्य त्वरित गति से चल रहा है और प्रयास है इसकी इंडेक्स हम मई के पहले सप्ताह में आपके सामने ला देंगे। और उसके बाद पूरी बुक है वो 20 मई के आसपास आपको देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें, इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। इस प्रकार की ऐसी परमानेंट बुक हम तैयार कर रहे हैं कि आपको इसके अलावा कभी भी, चाहे लैब असिस्टेंट हो, सेकंड ग्रेड हो, बायोलॉजी के जो फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक भी हैं वो भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें। ऑब्जेक्टिव, व्याख्या, उत्तर कुंजी और इसकी जो टर्मिनोलॉजी, ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर बुक तैयार की जा रही है। आंकड़े ऑथेंटिक होंगे, राजस्थान बोर्ड पर आधारित या बीएससी के जो ऑथेंटिक राइटर हैं उनको ध्यान में रखकर बुक को तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार की वर्तनी शुद्धि या गलती की संभावनाएं न के बराबर है। तो आप निश्चिंत रूप से इंतजार करें और बुक आपको जल्द मई 20 के आसपास है देखने को मिलेगी। तो आप इतने तक थ्योरी अच्छे से तैयार करें, अच्छे से अपने आप को हैंडल करें और ये सोचकर चलें कि आप निश्चित रूप से इस मामले में भी निश्चिंत रहें कि हमारी जो परीक्षा है वो दिसंबर में होने जा रही है। आप सबको पता भी है। और दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित नहीं है, 101% आप दिसंबर को मानकर चलें। दोनों को अच्छे से, इस पर हम टाइम टेबल पर भी आगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो सेकंड ग्रेड साइंस और फर्स्ट पेपर का जो टाइम टेबल है वो किस प्रकार से मैनेज करें, जल्द ऐसा वीडियो हम 2-4 दिन बाद एक निश्चित टाइम टेबल के हिसाब से, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 7 से 8 महीने का समय है। तो आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं कि हम आगे के वीडियो के अंदर व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।